अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सनाउल्लाह नागरा ऑफिशियल में आप लोगों को खुश आमदीद। सिद्धू मूसेवाला, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि गैंगस्टर्स के साथ दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों से ही इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। सिद्धू मूसेवाला जो कि एक हिप हॉप स्टार था, जिसको दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये एक ऐसा कत्ल था जिसने इंडिया को हिलाकर रख दिया। पंजाबी हिप हॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला को किराए के कातिलों ने उनकी कार की विंड स्क्रीन से गोलियां मारकर हलाक किया। कुछ ही घंटे बाद गोल्डी बरार नामी पंजाबी गैंगस्टर ने फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन इस कत्ल के 3 बरस बाद भी किसी को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा और गोल्डी बरार भी अभी तक फरार है और इस बारे में कोई मालूमात नहीं कि वो कहाँ है। BBC आई इन्वेस्टिगेशन ने गोल्डी बरार से राब्ता करके ये जानने की कोशिश की कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों कत्ल किया गया। गोल्डी बरार ने BBC वर्ल्ड सर्विस को तकब्बराना अंदाज में बताया कि मूसेवाला ने कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। हमारे पास इसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसे अपने इमाल के नताइज भुगतना थे, या तो वो रहता या फिर हम। ये सादा सी बात है। मई 2022 की एक गर्म शाम सिद्धू मूसेवाला अपनी काले रंग की महिंद्रा थर SUV पर इंडियन रियासत पंजाब में अपने गांव के करीब धूल भरी गलियों में जा रहे थे कि चंद ही मिनटों में 2 गाड़ियां उनका पीछा करने लगीं। बाद में सामने आने वाली CCTV फुटेज में उन गाड़ियों को तंग मोड़ पर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के करीब आते देखा गया। फिर सड़क के एक मोड़ पर उन गाड़ियों में से एक आगे बढ़ी और मूसेवाला की SUV दीवार से टकराई। मूसेवाला फंस चुके थे और चंद ही लम्हों बाद फायरिंग शुरू हो गई। मोबाइल फुटेज में फायरिंग के बाद की मंजरकशी हुई। मूसेवाला की SUV गोलियों से छलनी थी। विंड स्क्रीन टूट गई थी, जबकि गाड़ी का बोनट पंक्चर हो गया। जाए वकुआ पर मौजूद अफराद ने कांपती आवाजों में अपने सदमे और तशवीश का इजहार किया। कोई इन्हें गाड़ी से बाहर निकाले, पानी लाओ। मूसेवाला को गोली लग गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचने पर मूसेवाला को मुर्दा करार दे दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 24 गोलियां लगी थीं। जदीद दौर के पंजाब के सबसे बड़े सकाफती आइकॉन और 28 साला रैपर को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त गाड़ी में मूसेवाला के साथ उनके एक कज़न और एक दोस्त भी मौजूद थे, जो इस हमले में जख्मी हुए लेकिन जिंदा बच गए। आखिरकार 6 मुसल्ले अफराद की शिनाख्त हुई। उन्होंने AK-47 और पिस्तौल उठा रखे थे। कत्ल के बाद के हफ्तों में तकरीबन 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 2 मुश्तबा मुसल्ले अफराद मारे गए, जिन्हें इंडियन पुलिस ने इनकाउंटर करार दिया। मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारियों के बावजूद कत्ल के पीछे मुहर्रकात मशकूक ही रहे। गोल्डी बरार, जो इस कत्ल का हुक्म देने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, इस मौका पर इंडिया में मौजूद नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा में थे। उनके साथ हमारी बातचीत 6 घंटे पर मुहित थी, जो वॉइस नोट्स के तबादले की सूरत में हुई। अब ये जो BBC आई इन्वेस्टिगेशन की टीम है, उनके मुताबिक उनकी मुलाकात या उनकी बातचीत जो
वॉइस नोट्स के तबादले की सूरत में हुई, वो 6 घंटे पर मुहित थी। इससे हमें ये जानने का मौका मिला कि मूसेवाला को क्यों मारा गया और इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाले शख्स के मकासद के बारे में पूछगिछ करने का भी मौका मिल गया हमें। सिद्धू मूसेवाला का पैदाइशी नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था और वो देही पंजाब की एक जाट सिख खानदान में पैदा हुए। 2016 में वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए कनाडा चले गए थे। अपने गांव मूसा, जिससे उन्हें अपने रैप नाम का ख्याल आया, वहां से कोसों दूर कनाडा में उन्होंने खुद को पंजाबी मौसीकी की सबसे बाअसर फनकारों में से एक के तौर पर नए सिरे से मुतारफ करवाया। सिर्फ 5 बरस में मूसेवाला पंजाबी हिप हॉप की जानी मानी आवाज बन गए। अपने मुनफरद अंदाज और गीतों के साथ मूसेवाला ने शनाख्त और सियासत, बंदूकों और इंतकाम के बारे में खुलकर गाया और पंजाबी मौसीकी के रवायती तस्वर को तब्दील कर दिया। मूसेवाला को आलमी शोहरत हासिल थी। लोग उन्हें एक आइकॉन और बागी दोनों के तौर पर देखते थे, लेकिन शोहरत की भी एक कीमत होती है। एक उभरते सितारे और समाजी तौर पर बाशऊर धुनों के बावजूद मूसेवाला खतरों की जानब बढ़ते जा रहे थे। उनकी मुनहरफ रवैये, शोहरत और बढ़ते असर रसूख ने पंजाब में खौफ की अलामत समझने जाने वाले गैंगस्टर की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाई। उनमें गोल्डी बरार और उसके दोस्त लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल थे। ये ख्याल किया जाता है कि मूसेवाला के कनाडा जाने के 1 साल बाद गोल्डी बरार भी 2017 में वहां चले गए थे और इब्तदाई तौर पर उन्होंने ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम किया। बिश्नोई, जो कभी पंजाब की पुरतशद्दद कैंपस सियासत के तालिब इल्म रहनुमा थे, उनका शुमार अब इंडिया के सबसे ज़्यादा खौफनाक मुजरमों में होता है। पहले इंकशाफात में से एक ये भी था कि बिश्नोई के मूसेवाला के साथ ताल्लुकात कई साल पुराने थे। गोल्डी बरार ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के साथ राब्ते में थे। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों का एक दूसरे से तारुफ किसने करवाया, लेकिन उनकी बात होती थी। सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई की चापलूसी की कोशिश में उन्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के पैगामात भेजते थे। गोल्डी बरार ने अब ये इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये तो सिद्धू मूसेवाला ही बता सकते थे। मूसेवाला एक दोस्त ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर हमें बताया कि बिश्नोई 2018 के अवाइल से ही मूसेवाला के साथ राब्ते में थे। बिश्नोई ने जेल से फ़ोन करके मूसेवाला को बताया था कि उन्हें उनकी मौसीकी पसंद है। गोल्डी बरार ने हमें बताया कि उनके दरमियान पहला तनाज़ा मूसेवाला के इंडिया वापस जाने के बाद हुआ था। इस तनाज़ा का आगाज़ एक पंजाबी गांव में कबड्डी के एक बज़ाहिर बेज़रर से मैच से हुआ। मूसेवाला ने इस टूर्नामेंट की तशहीर की थी, जिसका इनाकाद बिश्नोई के हरीफों बम्बीहा गैंग ने किया था। गोल्डी बरार ने बीबीसी को बताया कि ये कबड्डी का मैच यानी ये एक ऐसा खेल है जिसमें मैच फिक्सिंग और गैंगस्टर्स का असर रसूख बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, गोल्डी बरार ने बताया कि हमारे हरीफों का ताल्लुक उस गांव से है। सिद्धू मूसेवाला हमारे हरीफों को प्रमोट कर रहा था। उस वक़्त लॉरेंस और दीगर लोग उससे नाराज़ हुए। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को धमकी दी और कहा कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद मूसेवाला और बिश्नोई के दरमियान तनाज़ा आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी विकी मधु खीरा ने हल करवा दिया। गोल्डी बरार का कहना है कि जब अगस्त 2021 में विकी मधु खीरा को मोहाली की एक पार्किंग में गैंगस्टर्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया तो बिश्नोई की सिद्धू मूसेवाला के साथ दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई कि वापसी का कोई रास्ता ना रहा।
बम्बीहा गैंग ने विकी मधुखीरा के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। पुलिस ने मूसेवाला के दोस्त और माजी में इनके मैनेजर रहने वाले शगनप्रीत सिंह को चार्जशीट में नामजद किया। चार्जशीट में इस हवाले से सबूत थे कि शगनप्रीत सिंह ने इस हवाले से कातलों को मालूमात और लॉजिस्टिक मदद फराहम की थी। प्रीत सिंह बाद में इंडिया से फरार हो गए और ख्याल किया जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ताहम मूसेवाला ने इसमें मुलव्वस होने की तरदीद की थी। इंडियन पंजाब पुलिस के मुताबिक मूसेवाला के किसी कत्ल या इस गैंग के किसी जुर्म से वाबस्ता होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मूसेवाला की प्रीत सिंह के साथ दोस्ती थी और वो कभी भी इस तासर को ख़त्म नहीं कर सके कि वो बम्बीहा गैंग के साथ मुंसलिक हैं। ये एक ऐसा तासर जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अगरचे गोल्डी बरार मूसेवाला के मुलव्वस होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सके, लेकिन उन्हें यकीन है कि पंजाबी गुलूकार किसी न किसी तरह विकी मधुखीरा के कत्ल में मुलव्वस थे। गोल्डी बरार के मुताबिक प्रीत सिंह ने विकी मधुखीरा की हलाकत से पहले मसल्ले अफराद की मदद की थी। गोल्डी बरार के मुताबिक हर कोई सिद्धू के किरदार के बारे में जानता था। तफ्तीश करने वाली पुलिस जानती थी, हत्ता के तफ्तीश करने वाले सहाफ़ी भी जानते थे सिद्धू का सियासतदानों और ताकतवर अफराद से मेल जोल था। वो सियासी ताकत, पैसा और अपने वसाइल का इस्तेमाल करके हमारे हरीफों की मदद कर रहा था। हम चाहते थे कि उसे अपने किए की सज़ा मिले। इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारी दरख्वास्त पर तवज्जो नहीं दी। चुनांचे हमने मामला अपने हाथ में ले लिया। जब शराफत की जुबान नहीं सुनी जाती तो गोली की आवाज़ ही सुनाई देगी। बरार से जब ये सवाल किया गया कि इंडिया में एक अदालती निज़ाम और कानून की हुक्मरानी है, वो कानून को अपने हाथ में लेने का जवाज़ कैसे दे सकते हैं, तो गोल्डी ने जवाब दिया, कानून, इंसाफ और ऐसी कोई चीज़ नहीं। इंसाफ हम जैसे आम लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ ताकतवरों को मिलता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि विकी मधुखीरा के भाई ने सियासत में होने के बावजूद इंडिया के अदालती निज़ाम के ज़रिए इंसाफ हासिल करने के लिए जदोजहद की। उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने कानून के मुताबिक अपने भाई के लिए इंसाफ हासिल करने की कोशिश की। प्लीज़ आप उन्हें फ़ोन करके पूछें कि सब कैसा चल रहा है। गोल्डी बरार को कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने एक हिप हॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया है। गोल्डी बरार ने कहा, मैंने अपने भाई के लिए जो करना था वो कर दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल मौसीकी के सिर्फ एक बड़े नाम का नुकसान ही नहीं बल्कि इसने पंजाब के गैंगस्टर्स को मज़ीद ताकतवर बना दिया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले पंजाब के बाहर बहुत कम लोग ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से वाकिफ थे। ताहम इस कत्ल के बाद उनका नाम हर जगह फैल गया। पंजाबी मौसीकी की सनत में भत्ताखोरी एक पुराना मसला रहा है, लेकिन सिद्धू के कत्ल के बाद की सूरत हाल पर जोगिंदर सिंह कहते हैं, अब सिर्फ म्यूज़िक और फिल्मी सनत से वाबस्ता लोग ही नहीं बल्कि मकामी कारोबारी हजरात को भी धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। गोल्डी बरार से इसी बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस कत्ल की असल वजह मानने से इनकार किया, ताहम साथ ही ये तस्लीम किया कि भत्ताखोरी उनके गैंग के काम का मरकज़ी हिस्सा है। हमें लोगों से पैसे निकलवाने ही पड़ते हैं। उनका कहना था, पैसे निकलवाने के लिए ज़रूरी है कि लोग हमसे डरें। दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से मुतल्लिक़ हकीकत जो कि गोल्डी बरार गैंगस्टर कातिल ने बयान की।